नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड तेज न्यूज। क्या आपके खाते में आए मैया सम्मान और अबुआ आवास के पैसे? और क्यों झारखंड के इस शहर में लोग रात भर गैस सिलेंडर के लिए जाग रहे हैं? 200 यूनिट मुफ्त बिजली से लेकर बड़ी भर्तियों और मौसम के रेड अलर्ट तक झारखंड की 30 बड़ी और सनसनीखेज खबरें देखिए सिर्फ अगले 7 मिनट में। बिना रुके बने रहे हमारे साथ। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की लाखों खवातीन के खाते में इस महीने की किस्त भेज दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि जिन महिलाओं का आधार लिंक है उन्हें सालाना 30,000 रुपए की माली इमदाद सीधे उनके बैंक अकाउंट में दी जा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने दूसरे चरण के लिए फंड रिलीज कर दिया है। जिन गरीब परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है उन्हें 3 कमरों का घर बनाने के लिए सरकार किस्तों में पैसा दे रही है, जिससे राज्य में बेघर लोगों का सपना पूरा हो रहा है। झारखंड मुफ्त बिजली योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं देना होगा। बिजली विभाग ने साफ किया है कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बकाया बोझ कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब पर पड़ रहा आर्थिक बोझ काफी कम होगा। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के जरिए राज्य के किसानों को रबी फसलों के लिए खाद और बीज खरीदने हेतु नकद सहायता दी जा रही है। किसानों के बैंक खातों में प्रति एकड़ के हिसाब से राशि भेजी जा रही है, जिससे खेती किसानी में आने वाली लागत का बोझ कम होगा और पैदावार बढ़ेगी। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए भारी स्कॉलरशिप दी जा रही है। सरकार का मकसद है कि पैसों की तंगी की वजह से किसी भी बेटी की तालीम ना छूटे। इसके लिए 8वीं से लेकर 12वीं तक की बच्चियों को सालाना मदद मिल रही है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब हरा राशन कार्ड धारकों को अनाज के साथ साथ दाल और तेल भी रियायती दरों पर मिलेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने नए स्टॉक की सप्लाई जिलों में शुरू कर दी है, जिससे गरीब परिवारों को पौष्टिक आहार मिलने में आसानी होगी और राशन की किल्लत दूर होगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन 40% सब्सिडी के साथ मिल रहा है। JMFDC ने आवेदन प्रक्रिया को और आसान बना दिया है ताकि बेरोजगार युवा खुद का काम शुरू कर सके और दूसरों को भी नौकरी दे सके। आयुष्मान भारत झारखंड योजना में अब गंभीर बीमारियों के इलाज का दायरा बढ़ा दिया गया है। राज्य के सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में अब कैंसर और किडनी जैसी बीमारियों का इलाज पूरी तरह कैशलेस होगा, जिससे आम आदमी को लाखों रुपए के मेडिकल खर्च से निजात मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। पेंशन योजना का विस्तार करते हुए झारखंड सरकार अब 50 साल से ऊपर की सभी महिलाओं और SC/ST पुरुषों को सर्वजन पेंशन दे रही है। इस योजना का मकसद बुढ़ापे में लोगों को किसी पर निर्भर न रहने देना है और इसकी राशि सीधे हर महीने की 5 तारीख तक खाते में आ रही है। झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के मिल रहा है। इस स्कीम का फायदा उठाकर गरीब बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ जैसे कोर्सेज में दाखिला ले रहे हैं और लोन चुकाने की शर्त भी नौकरी लगने के बाद शुरू होगी। मनरेगा मजदूरों के मानदेय में बढ़ोतरी की खबर है। अब झारखंड के श्रमिकों को बढ़ी हुई मजदूरी दर के साथ काम मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि सिंचाई और बागवानी जैसे कामों में स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता दें, जिससे पलायन रुकेगा और गाँव में ही कमाई के मौके मिलेंगे। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत किसानों के खेतों में कुआं खोदने के लिए 100% अनुदान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर खेत को पानी मिले। इसके लिए सामग्री और मजदूरी का पूरा खर्च सरकार उठा रही है, जिससे सिंचाई की समस्या का परमानेंट समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक के विभिन्न चरणों में सरकार पैसे जमा कर रही है। ये राशि सीधे माता के बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि बेटियों के पालन पोषण और उनके भविष्य को सुरक्षित करने में माँ बाप को कोई परेशानी न उठानी पड़े। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के जरिए राशन कार्ड धारी दुपहिया वाहन मालिकों को हर महीने 250 रुपए की राहत मिल रही है। अगर आप CM सपोर्ट ऐप पर रजिस्टर हैं, तो आपको पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब्सिडी सीधे आपके खाते में जमा की जा रही है। साइकिल वितरण योजना के तहत झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को नई साइकिलें दी जा रही है। शिक्षा विभाग ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब दूर दराज के गाँव से स्कूल आने वाले बच्चों को पैदल नहीं चलना पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई में आसानी होगी। झारखंड में गर्मी का कहर शुरू होते ही फ्रिज, कूलर और AC की कीमतों में 5,000 रुपए तक का इजाफा हो गया है। कारोबारियों का कहना है कि कच्चे माल के दाम बढ़ने और डिमांड ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हुए हैं, जिससे आम खरीदारों का बजट बिगड़ गया है। झारखंड बंद का आह्वान आज भाजपा की ओर से किया गया है, जिसका असर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बुलाए गए इस बंद के चलते परिवहन सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हैं। हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने झारखंड के युवाओं के लिए लेवल 1 के 1234 पदों पर बहाली की प्रक्रिया तेज कर दी है। रांची रेलवे जोन के तहत होने वाली इस भर्ती में 10वीं पास और ITI होल्डर्स को बड़ा मौका मिलेगा और इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारियां अंतिम दौर में है। मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है कि झारखंड के कई जिलों में 8 अप्रैल तक आंधी और बारिश की संभावना है। तपती गर्मी के बीच इस मौसमी बदलाव से लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।
खूंटी में गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से लोग रात रात भर गोदामों के बाहर मच्छरदानी लगाकर सो रहे हैं। सप्लाई में कमी और बढ़ती मांग के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने अब कतारों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल तैनात किया है। झारखंड बोर्ड के नतीजों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और मूल्यांकन का काम लगभग पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने के अंत तक मैट्रिक और इंटर के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, जिससे लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होगा और वे आगे की पढ़ाई प्लान कर सकेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस का नया रूट झारखंड के यात्रियों के लिए शुरू होने वाला है, जिससे सफर का समय काफी कम हो जाएगा। रेलवे मंत्रालय रांची से अन्य प्रमुख शहरों के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है। रांची में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बन रही सड़कों और बुनियादी ढांचे का काम अब अंतिम चरण में है। शहर के बीचों बीच आधुनिक सुविधाओं से लैस पार्क और कमर्शियल जोन तैयार किए जा रहे हैं, जिससे राजधानी की सूरत बदल जाएगी और ये निवेश का नया हब बनकर उभरेगा। झारखंड में आईपीएल का क्रेज 7वें आसमान पर है और रांची के जेएससीए स्टेडियम में होने वाले मैचों के लिए टिकटों की मारामारी शुरू हो गई है। धोनी के फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी को मैदान पर देखने के लिए बेताब हैं और शहर के होटलों में अभी से बुकिंग फुल होने लगी है। हजारीबाग में अंधविश्वास के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हाल ही में हुई एक दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन ने ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की है, ताकि समाज से ऐसी कुरीतियों को खत्म किया जा सके और निर्दोषों की जान बच सके। साहिबगंज में गंगा पुल का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो झारखंड को बिहार से सीधे जोड़ेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा होने से उत्तर भारत से व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे और ट्रकों और भारी वाहनों को लंबा रास्ता तय करने से निजात मिलेगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। झारखंड के जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी है। बढ़ती गर्मी के कारण पलामू टाइगर रिजर्व और अन्य इलाकों में आग लगने का खतरा बढ़ गया है, जिसे समय रहते काबू पाने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान की फाइल को शिक्षा विभाग ने क्लियर कर दिया है, जिससे हजारों शिक्षकों को ईद और अन्य त्योहारों से पहले बड़ी राहत मिली है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। लोहरदगा में बॉक्साइट खनन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। खनन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे धूल और प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव करें और प्रभावित क्षेत्रों में भारी संख्या में पौधारोपण करें, ताकि स्थानीय लोगों की सेहत पर बुरा असर न पड़े। रांची यूनिवर्सिटी में नए कोर्स शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिसमें डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक विषय शामिल होंगे। इससे झारखंड के छात्रों को अब बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और वे राज्य में रहकर ही भविष्य की तकनीक सीख सकेंगे।